चौथी बीवी मर गई है, इसका एंगल अब पता चल रहा है। चौथी बीवी मर गई कौन सी? कोई इनकी पहले कोई थी ऐसी पत्नी, ऐसा सुनने में आ रहा है, मतलब कि कहीं जहाँ से ये आए हैं वहाँ पे मर चुकी है। अच्छा, वो भी मतलब उस क्या वो भी गिर के मरी थी, छत से या बालकनी से ही गिर के मरी थी, ऐसा कुछ था। तो गार्ड ने हमें बताया था कि ऐसे ऐसे यहाँ पे हो गया था। क्या हुआ था? उनकी जो पत्नियाँ थी वो शोर शराबा मचा रही थी पार्किंग में। तो गार्ड गया, गार्ड ने वहाँ देखा जाके तो वो उनकी एक पत्नी थी, वो बीमार थी। उसको फिर चेतन को फ़ोन किया, वो गाड़ी से आए, ले गए उसको हॉस्पिटल में। उसके बाद में अगले दिन पता लगा शाम को कि वो एक्सपायर हो गई हैं। नमस्कार, मैं गौरव कुमार पांडे हाजिर हूं यूपी तक पर। अभी आपने जो सुना, एक और बीवी। जी हां, आपने सही सुना, बिल्कुल। गाजियाबाद भारत सिटी सोसाइटी में रहने वाले उन 3 मासूम बच्चियों के पिता चेतन कुमार की 3 बीवियों के एंगल पर अभी सोसाइटी के लोग माथा पकड़े हुए थे कि एक और बीवी का जिक्र आने से पूरे मामले में नया मोड़ ही आ गया। 8 फरवरी को सोसाइटी एसोसिएशन के प्रेसिडेंट जय ठाकुर ने इसका जो है खुलासा किया। 2 बीवियों का तो पता था कि 2 बीवियां इनके पास हैं, वो भी सगी बहनें हैं। ये तीसरे वाला एंगल और चौथी बीवी मर गई है, इसका एंगल अब पता चल रहा है। चौथी बीवी मर गई कौन सी? कोई इनकी पहले कोई थी ऐसी पत्नी, ऐसा सुनने में आ रहा है, मतलब कि कहीं जहाँ से ये आए हैं वहाँ पे मर चुकी है। अच्छा, वो भी मतलब उस क्या वो भी गिर के मरी थी, छत से या बालकनी से ही गिर के मरी थी, ऐसा कुछ था। अच्छा, ऐसा लोग बता रहे हैं, कल से न्यूज में ही मेरे को पता चला, न्यूज के माध्यम से ही। भारत सिटी सोसाइटी एसोसिएशन के प्रेसिडेंट के इन दावों को सुनने के बाद हमारी टीम इसकी पड़ताल के लिए पहुंची गाजियाबाद के राजेंद्र नगर इलाके में, जहां शुभ धाम अपार्टमेंट के मैनेजर संतोष कुमार से हमने बात की। संतोष कुमार ने यूपी तक की टीम को बताया कि कोविड से पहले चेतन कुमार अपनी 3 बच्चे और 2 बीवियों के साथ यहां रहता था। जैसा कि परिवार उस सोसाइटी में था, यानी कि यहां भी ज्यादा किसी से घुलता मिलता नहीं था, लेकिन गुरुवार को नियमित रूप से मंदिर जाना होता था। चेतन कुमार अपनी दोनों बीवियों के साथ मंदिर जाता और प्रसाद सभी मौके पर मौजूद सोसाइटी गार्ड्स को जरूर देता। लेकिन एक दिन जब सोसाइटी के मैनेजर संतोष कुमार की शिफ्ट खत्म होकर वो घर पहुंचे तो देर रात उन्हें एक गार्ड का कॉल आता है कि चेतन कुमार की एक पत्नी की हालत बेहद खराब है। संतोष जी, आप यहाँ सोसाइटी के मैनेजर हैं? जी सर। तो मुझे बताइए कि चेतन कुमार जो जिनका फ्लैट गाजियाबाद भारत सिटी सोसाइटी में है, जो मामला भी आपने देखा होगा, क्या वही चेतन कुमार यहाँ रहते थे? जी। कब? ये कोविड से पहले रहते थे। उसके बाद वो यहाँ से खाली करके चले गए। कहाँ गए कहाँ नहीं गए उसके बारे में हमें मालूम नहीं है। मतलब ये कौन से साल की बात होगी, कब की बात होगी? ये इतना तो पता नहीं है सर, पर ये पता कोविड से पहले यहाँ से खाली करके चले गए थे। कोविड से पहले खाली? जी। तो उसमें परिवार में कौन कौन रहता था? उनकी मिसेज रहती थी, बच्चे थे, वो थे। कितने बच्चे? 2 या 3 बच्चे थे उनके। 2 या 3 बच्चे थे। और जो पत्नियां थीं वो? 2 शायद 2 पत्नियाँ थी उनकी। 2 पत्नियां थीं। तो मुझे बताइए कि यहाँ चेतन का परिवार जो है रहता था, जो उसमें कोई घटना भी हुई थी? हाँ, घटना घटी थी। हम तो यहाँ से ड्यूटी छोड़ के चले गए थे, तो अगले दिन सुबह आए तो गार्ड ने हमें बताया था कि ऐसे ऐसे यहाँ पे हो गया था। क्या हुआ था? उनकी जो पत्नियाँ थीं वो शोर शराबा मचा रही थी पार्किंग में। तो गार्ड गया, गार्ड ने वहाँ देखा जाके तो उनकी एक पत्नी थी, वो बीमार थी। उसको फिर चेतन को फ़ोन किया, वो गाड़ी से आए, ले गए उसको हॉस्पिटल में। उसके बाद में अगले दिन पता लगा शाम को कि वो एक्सपायर हो गई हैं। बीमार थी या फिर इसके बारे में पता नहीं है, इसके बारे में कुछ पता नहीं कि वो बीमार थी क्या था, पर एक गार्ड ने जो बताया वो मैं आपको बता रहे हैं। अच्छा, तो गार्ड ने बताया कि उनमें से एक पत्नी की तबीयत खराब है और उन्हें जो है अस्पताल ले गए हैं वो। तो ये रात की बात थी? रात का टाइम होगा, 11-12 हो या 10-11 हो, कोई कंफर्म टाइम को हम आपको बता नहीं पाते। जहाँ तक 11-12 हो या 12-1 का बीच के टाइम हो। लेकिन हमने सुना कि वो तो फिसल गई थी। सर, इसके फिसलने के साथ में अगर वहाँ होता तो कुछ तो ब्लड वगैरह या कुछ तो होता ना, तो वैसा तो वहाँ कुछ भी नहीं था। मौके वारदात पे अगले दिन देखा गया था। अच्छा, मौका वारदात पे कुछ भी ऐसा नहीं था? जी। लेकिन वो एक्सपायर हो गई। तो मुझे बताइए कि जैसे उनको मिलाकर 2 पत्नियां थी उस समय? हाँ, 2 पत्नियाँ थीं सर। अच्छा, और बच्चे कितने साल के होंगे, क्या अंदाज़ा? बच्चे कोई 2-3 साल के आसपास होंगे। अच्छा, जैसा कि अभी आपने गाजियाबाद वाला जो मैटर अभी सुना चेतन कुमार के बारे में, कि उनकी 3 बेटियों ने जो है 9वीं मंजिल से जो है कूद कर जान दी, तो
उसमें आपको मालूम चला कि वो एक बड़ी लड़की निशिका थी जिसकी उम्र 16 साल थी, प्राची थी जिसकी उम्र 14 साल थी, उनको आपने देखा था? सर 10-12 साल हो रहे हैं, वो छोटे से हमने देखा, कितने दिन तो वो यहाँ से चले गए, तो उसके बारे में हमें पता नहीं है जी। तो इस बीच परिवार कैसा था यहाँ पर? यहाँ परिवार ठीक था, अपना पूजा पाठ करने भी जाते थे मंदिर पे। अच्छा, पूजा पाठ करते थे वो? बृहस्पतिवार को जाते थे, दोनों पत्नियां भी साथ में जाती थी। अच्छा, बृहस्पतिवार को वो लोग पूजा पाठ करते थे, मंदिर जाते थे बकायदा। तो आप लोगों को प्रसाद वगैरह देते थे? प्रसाद भी देते थे आके जी। तो उस समय परिवार का नेचर कैसा था? मतलब वो आप लोगों से बातचीत करने में, चेतन कुमार? वो किसी से कोई बातचीत नहीं होती थी, अगर कोई काम हुआ तो बोलना है, नहीं तो वो किसी से कोई बातचीत नहीं है ना। सोसाइटी में किसी से कोई वो था, कोई कल्चर प्रोग्राम होते तो उसमें भी नहीं आना जाना था, किसी प्रकार का कोई वो नहीं रहता था। और यहाँ कौन सा फ्लैट में थे वो लोग? H1 303। अब सोसाइटी के मैनेजर संतोष कुमार के इन दावों को सुनने के बाद जब यूपीता की टीम ने फ्लैट नंबर 303 बिल्डिंग H1 जहां चेतन कुमार रहता था उसके ओनर से बात करनी चाहिए, तो उन्होंने इस पर बात करने से साफ मना कर दिया। हालांकि यहां तक शुभधाम सोसाइटी के मैनेजर की बातों ने चेतन कुमार के रहन सहन पर जरूर कुछ सवाल खड़े कर दिए। अब इस केस में चौथी पत्नी की मौत वाले दावे ने भी सभी को हैरान कर रखा है। वहीं इस मामले में डीसीपी ट्रांस हिंडन निमिष पाटिल ने 7 फरवरी को पीटीआई को बताया कि साल 2015 में चेतन कुमार की लिव इन पार्टनर की साहिबाबाद थाना क्षेत्र के राजेंद्र नगर कॉलोनी में एक फ्लैट की छत से गिरने के बाद संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। बाद में पुलिस ने उस मौत को आत्महत्या मानकर मामला उसका बंद कर दिया था। अब जिन लोगों को इस मामले के बारे में नहीं पता उन्हें बताते चलें कि 4 फरवरी को गाजियाबाद के भारत सिटी सोसाइटी की 9वीं मंजिल से गिरकर 3 बच्चियों की दर्दनाक मौत हो गई थी। यह मामला सुबह करीब 2 से 2:15 के बीच के आसपास का बताया गया। पहले जो है इस मामले को लेकर बच्चियों के पिता यानी कि चेतन कुमार ने मीडिया को बताया कि कोरियन टास्क बेस्ड गेम की वजह से जो है ये बच्चियां एडिक्ट हो चुकी थी फोन की और उस गेम की, इसी वजह से जो उन्होंने ऐसा कदम उठाया। लेकिन पुलिस की छानबीन में किसी टास्क बेस्ड गेम का जिक्र नहीं आया, लेकिन कोरियन कल्चर से प्रभावित जरूर पाया गया। अब पुलिस इस मामले में शुरू से हर एंगल की जांच कर रही है। हालांकि दूसरी तरफ बच्चियों की नानी सुनीता देवी ने इस घटना पर हैरानी जताते हुए निष्पक्ष जांच की मांग भी कर दी है। बहरहाल इस मामले ने सभी को हैरान कर रखा। इसमें रोज नए नए खुलासे, नया नया मोड़ आ रहा है और पुलिस भी इन मामलों को लेकर बेहद जो है गहनता से इसकी जांच, हर एंगल की जांच जो है वो कर रही है। हालांकि इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें यूपी तक। धन्यवाद।